उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2024 का साक्षात्कार कार्यक्रम इंटरव्यू प्रोग्राम घोषित कर दिया गया है। 16 फरवरी से 20 मार्च तक वर्ष 2024 की परीक्षा में सफल 2719 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम होना निर्धारित कर दिया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। अब इसमें लोक सेवा आयोग ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, किस डेट को किस रोल नंबर का इंटरव्यू होना है। अब ये है कि 20 मार्च तक आपका इंटरव्यू चलेगा, उसके बाद मार्च लास्ट तक 2024 के फाइनल का रिजल्ट दिया जाएंगे, अंतिम परिणाम दिया जाएगा। इसमें से 2719 चयनित अभ्यर्थियों में से जितनी सीटें निर्धारित होंगी उन लोगों का चयन हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इंटरव्यू के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छा इंटरव्यू कैसे हो, उसके लिए तैयारी कैसी हो। तैयारी तो आप जो कर ही रहे हैं, मुख्य परीक्षा तक आप पहुँचे, इसका मतलब आपका विषय वस्तु पर पकड़ अच्छी है, परंतु व्यक्तित्व आपका कैसा हो। इंटरव्यू का मेन मोटिव ये होता है कि आपके जो विचार रखने की, अभिव्यक्ति करने की जो कैपेसिटी है वो कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके व्यक्तित्व में सकारात्मकता है कि नहीं है, पॉजिटिविटी है कि नहीं है, आपका जो विजन है वो एनर्जेटिक है कि नहीं है, एक दूरदर्शी दृष्टिकोण है कि नहीं है। इन चीज़ों की परख साक्षात्कार के माध्यम से होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 4 या 5 सदस्य जो है इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं। और इंटरव्यू बोर्ड में आपको पहुंचने से पहले कुछ तत्कालिक कार्यों को वहाँ पे जो कार्यालय में जो कार्य होते हैं उनको करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि के माध्यम से आपको पहुँचना होता है। अब देखिए, जो इस वीडियो का जो प्रस्तुतिकरण का जो लक्ष्य है वो यही है कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को इसमें साझा कर सकूँ और जो छोटी छोटी गलतियाँ इंटरव्यू में होती हैं छात्रों के द्वारा, उससे उनको बचाया जा सके, ये एक इसका लक्ष्य है। अब देखिए, लोक सेवा आयोग ने अपना जो कार्यक्रम है वो भी निर्धारित करके ये बता दिया है 2 शेड्यूल में, मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन में इंटरव्यू होगा। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को इसमें शेयर करना चाहूँगा कि यद्यपि एक बार मेरा इंटरव्यू दोपहर के सेशन में था, लेकिन सबसे लास्ट में पूछ गया होते होते। जो आपको वेटिंग हॉल में वेट करना पड़ता है कोड प्राप्त होने के उपरांत, इंटरव्यू के लिए जब आपको गार्ड आएगा बुलाने, उस समय तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वो समय बहुत ही दुविधा भरा होता है। एक तरीके से हम कह लें कि एक चिंताजनक होता है, उसमें मनोमस्तिष्क में अजीब से कन्फ्यूजन होते रहते हैं। और वहाँ की आप देखने को पाएंगे कि लोग उस समय भी रिविजन करते रहते हैं, तो उस चीज़ से बचना चाहिए। उस समय कोई नई चीज़ें या कोई पढ़ने से कोई उसमें विशेष फायदा होने वाला नहीं होता है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपकी ड्रेस हो, कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है उसको हम शेयर कर लेते हैं पहले संक्षेप में। एक कैजुअल ड्रेस आपकी में आपको जाना चाहिए जो एक वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी पर शो करे। बढ़िया सा पैंट शर्ट हो, उस पर एक ब्लेजर हो या सूट हो, या अगर आप महिला हैं, लेडीज़ हैं, तो साड़ी में, एक नॉर्मल साड़ी में आप अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं बोर्ड के सामने। देखिए, आपकी एंट्री होने के उपरांत ही बोर्ड मेंबर की नज़र आप पे पड़ती है और आपके वो 10 कदम जो है बहुत वैल्यू रखते हैं। गेट खोलने के बाद आप अनुमति प्राप्त करते हैं, उसके उपरांत आपके बैठने तक की वस्तुस्थिति आपको, आपका पोजीशन ये वो डिटरमाइन कर जाता है। आप वहाँ पर निर्धारित हो चुके होते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है। बैठते ही आपकी जो आई कांटेक्ट होता है वो बहुत मायने रखता है। इस तरीके से आप बोर्ड मेंबर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन होता है आपका बैठने के उपरांत, वो चीज़ पूरा मैटर कर जाता है। साक्षात्कार के दिन, इंटरव्यू के दिन आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पहुँचे। जो भी लोक सेवा आयोग ने अपेक्षा की है उनसे नोटिस में वर्णित चीज़ों को लेकर के आप पहुँचे। आप पहुँचेंगे, आपका वेरिफिकेशन होगा और आपको एक कोड दे दिया जाएगा और फिर आपको प्रतीक्षा हॉल में बैठा दिया जाएगा जब तक कि गार्ड आपका नंबर, आपका कोड आपको बुलाया ना जाए कि पर्टिकुलर बोर्ड के सामने आपको जाना है। ये आधा घंटा भी हो सकता है, अगर आप मॉर्निंग सेशन में हैं तो तुरंत भी आ सकता है, हो सकता है मॉर्निंग सेशन के लास्ट में आए, तब तक आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा और अपने आप को बड़े धैर्य के साथ, अपनी संजीदगी के साथ विशेष बनाए हुए बैठे रहना पड़ेगा। किसी दूसरे
स्टूडेंट या जो लोग बैठे हैं प्रतीक्षारत में, उनसे परिचर्चा करके अपने आप को नकारात्मक उसमें मत लाएं। तो इस तरीके से जो पहला इंटरेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन जो आपका होगा, बोर्ड मेंबर के साथ आप गए, आप बैठे, तो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या हो सकता है? कहाँ पे शुरुआत होगी? बोर्ड को भी आपके बारे में कुछ नहीं पता है, वहाँ तो एक कोड गया हुआ है काली कोड से। अब आपसे वो पूछ सकता है कि टेल अबाउट योरसेल्फ। इससे एक आइस ब्रेकिंग हो सकती है बोर्ड के मेंबर और आपके बीच में। अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, टेल अबाउट योर एजुकेशन फ्रॉम वेयर, ये पूछा जा सकता है। इससे बात आगे बढ़ेगी और एक स्वस्थ परिचर्चा के रूप में, एक स्वस्थ वार्तालाप के रूप में आपका और आपके बोर्ड में मेंबर्स और अध्यक्ष के बीच में इंटरेक्शन चालू होगा। आपकी बातों पर बात तो एक कोई भी मेंबर करेगा, लेकिन नज़र सबकी होगी। तो इस तरीके से लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार क्रम का आरंभ होता है। तो ये बेसिक पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन हुआ, किस तरीके से आप प्रवेश करने के उपरांत कक्ष में किस तरीके से आपका इंटरेक्शन हो सकता है। टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। अगर बोर्ड यही कह देता है तो आपको संक्षेप में अपने बारे में अपना नाम और पता बताए हुए अपने बारे में आपको बताना है। ये भी एक इंटरेक्शन। तो इन चीज़ों को आप अभी से ही अपना तैयार करना शुरू कर दें। बहुत सारे सोशल मीडिया पे इधर उधर प्लेटफॉर्म पर और विभिन्न सारे संस्थाओं के द्वारा इस पर जो है सामग्री उपलब्ध कराया गया है। अपने विवेक से स्वयं लिख करके तैयार है और मैं भी प्रयास करूँगा कि इस पर जो है कुछ विवरण चीज़ों को मैं उपलब्ध कराऊँ और अपने बारे में आप तैयार करके मोटा मोटा 10-15-20 सेकंड का 25 सेकंड का एक नेट सेल में तैयार करके तो रखें कि आपसे पूछा जाए तो तुरंत बता दें, फिर उसी पर बात आगे बढ़े, इंटरेक्शन चालू होगा। तो ये आपका प्रथम एक चरण होगा जो कि इंटरव्यू के बारे में मैंने इसमें बताने का प्रयास किया कि इस तरीके से बेसिक चीज़ें जो हैं आपको साक्षात्कार के लिए तैयार करके अपने डेट के अपने निर्धारित तिथि के लिए तैयार करके रखना होगा। अब दूसरी वीडियो में मैं पुनः इसके बारे में आगे थोड़ा और चर्चा करूँगा, अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी इसमें लूँगा, बताऊँगा किस तरीके के घटनाक्रम मेरे साथ घटित हुए विभिन्न राज्यों और संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा के साक्षात्कार को देने के क्रम में, और अंततः जिसमें मैं सफल हुआ उसके साक्षात्कार के बारे में भी डिस्कस करूँगा, चर्चा करूँगा। तो इसको आज हम यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।